रहनुमाओं के अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर गोल्डन दास जी तबीयत से उछाला और पूरी दुनिया में भूचाल आ गई। हाल ही में जेल से छूट के आए हैं, इनसे बात करेंगे और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि जो नए विवाद में अभी यूजीसी है, यूजीसी में क्या सही है या गलत है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सबसे पहले और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, और जितने भी इस चैनल पे मेरे फैन फॉलोअर या आपका व्यूज हैं, सभी को क्रांतिकारी जय। क्या लग रहा है, विवाद में छिड़ गया है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक बिल निकाला कि यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा जातिवाद हो रहा है, 118% बढ़ गया है। इसका जो स्वर्ण समाज है खुल करके विरोध कर रहा है, मोदी का पुतला जला रहा है, कह रहा है कि वो वापस लीजिए, जब तक आप वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। यूजीसी जब सरकार लाया सिर्फ स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है, इतना भूचाल आया है। एसआईआर में तो पूरा देश विरोध किया, पूरे विपक्ष विरोध किया, तेजस्वी जी राहुल जी रोड पर आए, तो क्या कोई फर्क पड़ा? मुस्लिम समाज को ये मस्जिद तोड़ने के लिए कौन जल्दी में कानून लाए थे? दिमाग सुधर रहा है। जल्दी में कौन कानून लाए थे मुस्लिम समाज के लिए, जब मस्जिद को जो वो कर दिया? बिल आया था वक्फ बोर्ड। तो जब वक्फ बोर्ड आया, पूरे मुस्लिम समाज रोड पर आए, तो क्या उसको पास नहीं हुआ? एसआईआर के लिए पूरे देश रोड पर आ रहे हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, क्या कोई फर्क पड़ा? तो फिर जब उतना पूरे यदि 90% विरोध किया तो कुछ नहीं हुआ, फिर 10% के विरोध करने से क्या फर्क पड़ना? और बात रहा स्वर्ण समाज का, तो जितना संख्या है स्वर्ण समाज का, उससे ज्यादा तो 90% समाज के आंगन में बच्चा लंगटे खेलते हैं। तो उन लोग को क्या औकात है विरोध करे? हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। बैकवर्ड समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज शुरू से हाथी रहा है। नहीं देखते हैं कि हम लोग एगो अगर अधिकार की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो जेल भेज दिया जाता है, लाठी चलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमसे उसको डर है। स्वर्ण समाज इतना रोड पर आया, इतना विरोध किया, जेल गया कभी नहीं। लेकिन हम लोग 2 अप्रैल 2018 में जब रोड पर आए थे, जब आरक्षण के पक्ष में, तो कितना पर सरकार लाठी चलवाया, कितना को जेल भेजवाया, याद है? कितना जगह दंगा हुआ, शहीद भी हुए। इसमें कई शहीद हुए? एक भी नहीं। तो ये सब सिर्फ दिखावा है मीडिया महोदय। और बात रहा यूजीसी कानून का, तो हम लोग सम्मान करते हैं और सरकार के हम लोग साथ हैं। सरकार मजबूती से इसको जल्द से जल्द लागू करे और हर जगह दिखना चाहिए। आप समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं दिल से। जरूरत पड़ा तो स्वर्णों के विरोध हम लोग विरोध उतरने के लिए तैयार हैं। और देख लेते हैं 1-2 दिन अगर नहीं माना तो 26 जनवरी के बाद हम लोग भी 2 अप्रैल की तरफ रोड पर आएंगे और देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे समर्थन। हाँ, समर्थन देखेंगे कि भगवा कितना रोड पर नजर आ रहा है और नीला कितना रोड पर नजर आ रहा है। आप एकदम खुल करके समर्थन में? हाँ, जैसे देखिए हम बाबा साहब को मानते हैं, अच्छा। सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। उनका मिशन था टीट फॉर टाइट, ईंट के जवाब पत्थर से दो। तो हम लोग को जवाब देने आता है। गोल्डन जी वही पुराना अंदाज में दिखेंगे या फिर शिथिल हो जाएंगे, रुकावट आ जाएगी? हम अगर कहेंगे कल हम प्रधानमंत्री बनने तो मान लीजिएगा? मान लीजिएगा? हम कहेंगे कल हम डीजीपी बनने तो मान लीजिएगा? तो क्या होगा नहीं होगा समय पर छोड़ दीजिए ना यार। सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सवाल हमसे तो आप कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। जवाब दीजिए। हम क्या बोले कि अगर समाज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए संघर्ष करेंगे, समाज के दुख में साथ रहेंगे, तो समाज याद करेगा। नहीं करेंगे, सबको कायर हिजड़ा और नमक की तरह इग्नोर कर दिया, हमको भी कर देगा। समाज किसी का बपौती है? समाज के लिए जो अच्छा करेगा उसको समाज अच्छा कहेगा, जो खराब करेगा उसको खराब कहेगा। आज कोई गोल्डन दास को से सवाल कर रहा है या गोल्डन दास को कोई नाम ले रहा है? कोई गोल्डन दास के काम के नाम ले रहा है? आज हम लोग बाबा साहब को याद करते हैं, उनका कर्म को याद करते हैं। उनका 4 बेटा मर गया, वो याद नहीं करते हैं। माता रमाबाई मर गई, उतना याद नहीं करते जितना बाबा साहब को याद करते हैं। तो बाबा साहब को कोई याद नहीं करता है, मान्यवर कंसीराम साहब को कोई याद नहीं करता है। ये लोग जो करके गए हैं हम लोग उसको याद करते हैं। आज आपका स्वागत समारोह था, लेकिन स्वागत समारोह में भी लोग बहुत सारे सवाल लेकर के आपके आए, उस पर आपने चर्चा भी किया। हम क्या बोले कि आज जो हम समारोह किए थे, ये लाइव के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको मैसेज दिए थे कि अगर किसी भी विरोधी भी अगर हमारे समाज के हैं, लड़ने वाले, तो वो भी है, उनको भी सम्मान है, दिल से स्वागत है। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है या भूल हुआ है या गलती कर रहे हैं या गलत रास्ते पर जाने वाले हैं, तो हमको आगे सलाह दीजिए। कोई रणनीति बनाए है तो बताइए, उस पर हम चलने के लिए तैयार हैं।
लेकिन पैर मत खींचिए। पैर खींचिएगा तो बाबा साहब का जूता उसके लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए गलत करने वाले को कोई जात नहीं होता, गलत करने वालों को गिनती सिर्फ समानती में और स्वर्ण में किया जाएगा, चाहे कोई भी जाति हो, वो मेरा ही जाति है। चंद्रशेखर आजाद साहब की तुलना की जाती है कि जिस तरह से लड़ाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, गोल्डन दास भी उसी प्रकार से लड़ रहे हैं, वही छवि उनमें नजर आता है। कैसे देखते हैं आपने? हम फिर कह रहे हैं, मोदी जी कई जगह कहते हैं हम प्रधानमंत्री हैं, एक जगह भी उनका मुंह से सुने हैं कि लोग हल्ला करता है कि 15 तारीख के 12 तारीख के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो जब समाज कह रहा है, लोग कह रहा है, तो हम उसमें क्या कहें? अगर लोगों को लगता है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की तरह काम करते हैं, तो प्रयास करें कि और अच्छा काम करें, उससे और जोश बढ़ता है, जुनून बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। कभी जरूरत पड़े तो एक साथ आएंगे? हाँ हाँ, अपना परिवार के साथ नहीं आएंगे, अपना भाई के साथ नहीं आएंगे, अपना खून के साथ नहीं आएंगे, तो दुश्मन के पास जाएंगे? बुआ जी चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो हैं बड़े भाई, इन लोग मेरे आइडियोलॉजी है, समाज की शान है, सम्मान है। सिर्फ एक आदेश करें, हम उनके पास जाने के लिए तैयार है। उनको आने की जरूरत हमारे पास नहीं है, इसलिए कि हम उनका छोटे भाई हैं। बुआ जी हमारे बुआ है, उनका भतीजा है। जब भी याद कर दे, किसी से एक मैसेज भी करा दे, हम पैदल दौड़ के चल जाएंगे, जैसे सुदामा कृष्ण से मिलने चल गया था। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।